नमस्कार दोस्तों, मैं इंडिया चैनल में आज आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको वायरस के बारे में जानकारी देंगे कि आप अपने फ़ोन को वायरस से कैसे बचा सकते हैं। यदि आपके फ़ोन में वायरस आ चुके हैं तो आपको उनको कैसे हटाना होगा, कैसे रिमूव करना होगा, और ये हमको कैसा पता चले कि हमारे फ़ोन में वायरस आ चुके हैं या नहीं आए हैं। इन्हीं सब के बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो हमारे सारे कार्य को आसान कर सकते हैं। काफ़ी यूसेज में हमारे एंड्रॉयड आ चुके हैं, लेकिन दोस्तों साथ ही साथ एंड्रॉयड हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। यदि एंड्रॉयड को किसी हैकर ने हैक कर दिया तो वो हमारे फ़ोन की सारी डिटेल, सारे डाटा को अपने कब्जे में ले सकता है और उसका वो दुरुपयोग भी कर सकता है। इसलिए एंड्रॉयड हमारे काम के साथ साथ हमारे लिए दुष्परिणाम भी साबित कर सकता है। तो दोस्तों, इन्हीं सब के सॉल्यूशन में हम आज की इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन बताएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल कलर के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे नए नए वीडियोस को यूज़ ले सकते हैं, देख सकते हैं, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा ताकि मैं आगे से कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप उसको मिस नहीं कर पाएँ। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में बनाया है। पहले पार्ट में मैंने बताया है कि फ़ोन में यदि वायरस आ चुके हैं तो आपको उसका पता कैसे लगेगा। दूसरे पार्ट में हमने बताया है कि आप अपने फ़ोन को वायरस से कैसे बचा सकते हैं। और दोस्तों, तीसरे पार्ट में हमने बताया है कि यदि आपके फ़ोन में वायरस आ चुके हैं तो आप उनको कैसे निकालें, कैसे सेफ हो जाएं। तो दोस्तों, इन सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहले पार्ट की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब हमारे फ़ोन में वायरस आ जाते हैं तो उसके कुछ कॉमन साइन, उनके कुछ चिन्ह हमको यहाँ पर नज़र आने लगते हैं अपने फ़ोन में। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको 5 यहाँ पर साइन बताऊंगा, जिससे आपको ये पता लगेगा कि आपके फ़ोन में वायरस आ चुके हैं। पहला है फास्ट बैटरी ड्रेन। यदि दोस्तों आपके फ़ोन में नॉर्मल टाइम से यदि ज़्यादा बैटरी ड्रेन हो रही है, कंज्यूम हो रही है, तो आप समझ लिए अपना फ़ोन जो है वायरस से भर चुका है, आपके फ़ोन में वायरस का अटैक हो चुका है। दोस्तों, ऐसी कंडीशन कब आती है? जब हमारे फ़ोन हम चार्जिंग करते हैं तो वो अचानक डाउन हो जाता है। कभी कभी सडनली हमको पता चलता है कि हमारा फ़ोन कंज्यूम हो रहा है, ड्रेन हो रहा है। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में आप समझ जाइएगा कि आपके फ़ोन में वायरस आ चुका है। दोस्तों, जो दूसरा साइन है वो है कि हाई इंटरनेट डाटा यूसेज। यदि आपका फ़ोन नॉर्मल टाइम से यदि ज़्यादा डाटा यूज़ कर रहा है, हमारा जो डाटा ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो आप समझ जाइए आपके फ़ोन में वायरस आ चुके हैं। कि दोस्तों, जब ये वायरसों का हमारा फ़ोन पर अटैक हो जाता है तो ये बैकग्राउंड में रन करते हैं, जिससे हमारे फ़ोन का डाटा ज़्यादा खर्च होने लगता है और हमारे नॉर्मल टाइम से ज़्यादा हमारे इसमें डाटा खर्च हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप समझ जाइए आपके फ़ोन में वायरस का अटैक हो चुका है। और दोस्तों, ये बैकग्राउंड में चलते चलते आपके फ़ोन के सारे डाटा को, आपके फ़ोन के सारी इन्फॉर्मेशन को हैकर्स तक पहुंचाने लगते हैं। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में आप समझ जाइएगा कि आपके फ़ोन में वायरस का अटैक हो चुका है। दोस्तों, जो तीसरा साइन है वो है स्लो डाउन। यदि आपका फ़ोन नॉर्मल टाइम से यदि ज़्यादा स्लो हो चुका है, ज़्यादा हैंग होने लगा है, तो आप समझ जाइएगा आपके फ़ोन में वायरस का अटैक हो चुका है। दोस्तों, नॉर्मली यदि आपके फ़ोन में रैम कम है, यदि आपके फ़ोन में इंटरनल स्टोरेज कम है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपका फ़ोन स्लो हो जाता है। कभी कभी हमारे फ़ोन में रैम भी बहुत होती है और इंटरनल स्टोरेज भी बहुत होती है, उसके बाद भी हमारा जो फ़ोन है वो काफ़ी स्लो हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप समझ जाइएगा कि आपके फ़ोन में वायरस का अटैक हो चुका है। दोस्तों, आपको इनसे सेफ होने की ज़रूरत है। दोस्तों, जो चौथा साइन है वो है अनवांटेड एप्लीकेशन। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि आप अपने फ़ोन के डाटा को ऑन करते हैं तो ये जो वायरस है वो ऑटोमेटिक कुछ एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करने लगता है, आपके इंटरनल स्टोरेज को भरने लगता है, जिससे आपके फ़ोन का डाटा लीक होने लगता है। दोस्तों, इसका मतलब है आपके फ़ोन में मालवेयर घुस गया है, क्योंकि मालवेयर ही एक ऐसा वायरस है जो आपके फ़ोन में ऑटोमेटिक कुछ गेम्स, एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करता है और आपके फ़ोन को स्लो कर देता है और आपके बैकग्राउंड में रनिंग करते हुए ये सारे डाटा को हैकर्स तक पहुंचा देते हैं। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में समझ जाइएगा कि आपके फ़ोन में वायरस है। तो जो 5वां साइन है वो है लॉट्स ऑफ पॉपअप एड्स। इसमें क्या होता है कि जब आप अपने फ़ोन का डाटा को, इंटरनेट को ऑन करते हैं तो आपके फ़ोन में लगातार कुछ पॉपअप एड्स आने लगती हैं, जिसमें बताया जाता है कि आप इस पर इंस्टॉल पर क्लिक कीजिए,
हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। ऐसे काफ़ी सारी जो पॉपअप एड्स है वो आने लगती हैं। दोस्तों ऐसा तभी होता है जब आपके फ़ोन में एडवेयर नामक वायरस घुस जाता है। यदि आपके फ़ोन में इस प्रकार से कोई साइन होता है तो दोस्तों आप समझ जाइएगा आपके फ़ोन में वायरस का अटैक हो चुका है। दोस्तों ये 5 साइन मैंने आपको बता दिए जिससे पता चलता है कि आपके फ़ोन में वायरस है या नहीं है। यदि आपके फ़ोन में इस प्रकार के कुछ साइन आपको देखने को मिल रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि आपके फ़ोन में वायरस आ चुके हैं। अब दोस्तों सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं तो हम बताएंगे कि आप अपने फ़ोन को इन वायरस से कैसे बचा सकते हैं, कैसे इनको अपने फ़ोन पर अटैक करने से बचा सकते हैं। तो पहला सॉल्यूशन है वो है आप अपने फ़ोन को अप टू डेट करके रखिए, अपडेट करके रखिए। यदि आपके फ़ोन में प्ले स्टोर में कुछ एप्लीकेशन का यदि आपको अपडेट देखने को मिल रहा है तो आप उनको अपडेट करके रखिए। आप सभी एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिएगा। हालांकि इनसे आपके फ़ोन को स्लो हो सकता है, इंटरनल स्टोरेज वो भी भरेगी, लेकिन दोस्तों यही एक सॉल्यूशन है जिससे आप अपने फ़ोन को वायरसों से बचा सकते हैं। तो आप अपने सारे एप्लीकेशंस को अपडेट करके रखिएगा। दूसरा सॉल्यूशन है वो है कि आप अपने फ़ोन में सेटिंग्स में जाइए, वहाँ पर आपको एक अननोन सोर्स का ऑप्शन मिलता है। दोस्तों आपने काफ़ी सारे वीडियोस में भी देखा होगा और आपको ये पता भी होगा कि हमको अननोन सोर्स को ऑन करने की ज़रूरत कब पड़ती है। जब हम बाहर से कहीं एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो हमको अननोन सोर्स के ऑप्शन को ऑन करना होता है जिससे हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती है। तो दोस्तों आप उस अननोन सोर्स के ऑप्शन को हमेशा ऑफ़ करके रखिए, बिल्कुल भी उसको ऑन मत करिएगा, क्योंकि वो भी एक ऐसा तरीका है जिससे आपके फ़ोन में वायरस का अटैक हो सकता है। दोस्तों जो तीसरा सॉल्यूशन है वो है कि आप कभी भी यदि आपके फ़ोन में पॉपअप एड्स आती है तो आप उन पर क्लिक बिल्कुल भी मत कीजिएगा। हालांकि उससे हमको ये पता चलता है कि आपके फ़ोन में वायरस तो नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आपके फ़ोन में पॉपअप एड्स आती हैं इंटरनेट ऑन करने के बाद तो आप उन पर बिल्कुल भी क्लिक मत कीजिएगा, क्योंकि जो हैकर्स होते हैं जो आपको हैक करना चाहते हैं वो उन पॉपअप एड्स पर क्लिक करवाना चाहते हैं जिससे आपके फ़ोन में कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल हो सकती है और आपके फ़ोन का सारा डाटा लीक हो सकता है। तो आप उन पॉपअप एड्स पर बिल्कुल भी क्लिक मत कीजिएगा। जो चौथा बचाव है, आप प्ले स्टोर के अलावा कहीं से भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों प्ले स्टोर में हमको सारी जो एप्लीकेशंस हैं वो अच्छी मिलती हैं, वो सारी बिल्कुल विदाउट वायरस होती हैं। तो वो हमको प्ले स्टोर से अच्छी वाली एप्लीकेशन हमको मिलती हैं। प्ले स्टोर के अलावा यदि हम कोई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो उनमें वायरस हो सकता है, तो आप उन एप्लीकेशन को इंस्टॉल मत कीजिएगा। तो हमको प्ले स्टोर में भी काफ़ी सारी ऐसी एप्लीकेशन मिलती हैं जिनमें वायरस हो सकते हैं, जैसे कि अर्न मनी की जैसी जो एप्लीकेशंस होती हैं उनसे हमको वायरस से खतरा हो सकता है। तो आप अर्न मनी वाली जो भी एप्लीकेशन है उनको इंस्टॉल मत कीजिएगा। हालांकि आप उनको इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन इंस्टॉल करने से पहले आप उसकी सारी जानकारी ले लीजिएगा, क्योंकि प्ले स्टोर पर काफ़ी सारी फेक एप्लीकेशन रहती हैं जो हमारे फ़ोन को हैक कर सकते हैं। तो आप उनकी सारी जानकारी लेने के बाद ही प्ले स्टोर से ऐसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिएगा। दोस्तों ये तो था तरीका कि आपके फ़ोन को वायरस से कैसे बचा सकते हैं। अब दोस्तों तीसरे पार्ट की तरफ हम चलते हैं, तो उसमें आपको बताएंगे कि यदि आपके फ़ोन में वायरस आ चुके हैं, यदि आपके फ़ोन में वायरस का खतरा बढ़ चुका है तो आप उनको कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं। तो दोस्तों जो पहला तरीका है वो है सेफ मोड। सबसे पहले आप अपने फ़ोन को सेफ मोड एक्टिवेट कर लीजिए। उसके बाद आप एप्लीकेशन मैनेजर में जाइए और वहाँ पर चेक कीजिए कि आपके फ़ोन में कहीं भी कोई ऐसी एप्लीकेशन तो इंस्टॉल नहीं है जो हमने इंस्टॉल तो नहीं की लेकिन ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो चुकी है। यदि दोस्तों ऐसी कुछ अनजान एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल है तो आप उनको अनइंस्टॉल कर दीजिए, हटा दीजिए बिल्कुल भी। दोस्तों ऐसी एप्लीकेशन तभी इंस्टॉल होती है ऑटोमेटिक जब हमारे फ़ोन को किसी हैकर्स ने हैक कर लिया होता है। तो दोस्तों आप ऐसी एप्लीकेशन को हटा दीजिएगा। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी एप्लीकेशन डायरेक्टली अनइंस्टॉल हो जाती है, लेकिन कभी कभी इस प्रकार की जो एप्लीकेशंस हैं वो अनइंस्टॉल नहीं हो पाती हैं, क्योंकि उन पर ब्लैक कलर से कुछ आ जाता है जिससे हमारी एप्लीकेशन अनइंस्टॉल का जो ऑप्शन है वो गायब हो जाता है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होता है कि आप डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर पर जाइए और वहाँ पर आपको वो एप्लीकेशन मिलेगी। वहाँ से यदि उस एप्लीकेशन पर क्लिक हो रहा है तो आप उसको वहाँ से क्लिक हटा दीजिए और फिर वापस आप एप्लीकेशन मैनेजर में जाइए और तब आप उस एप्लीकेशन को हटा पाएंगे, उसको अनइंस्टॉल कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था पहला तरीका। दोस्तों इसके बाद आपको अपने फ़ोन को रिस्टार्ट करना है और आपका फ़ोन जो है रिफ़्रेश हो जाएगा। तो दूसरा तरीका है वो है आप अपने फ़ोन को किसी कंप्यूटर के अच्छे एंटीवायरस से आप अपने फ़ोन को स्कैन कर लीजिए। इसके लिए आप अपने साइबर कैफ़े पर जा सकते हैं या फिर आप अपने दोस्त के किसी के घर जा सकते हैं, जैसे उसके कंप्यूटर में आप अपने फ़ोन को स्कैन कर लीजिएगा, जिससे आपके फ़ोन से वायरस जो है रिमूव हो जाएंगे। यदि इसके बाद भी आप अपने फ़ोन में वायरस को रिमूव नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों उसके बाद जो तरीका है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है और दोस्तों उसमें आपको करना होगा अपने फ़ोन को हार्ड रीसेट।
दोस्तों आप अपने फ़ोन को हार्ड रीसेट कर दीजिएगा। यदि आपको हार्ड रीसेट करना नहीं आता है तो मैं इसके लिए आपको एक वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको एक वीडियो बना कर इसका बता दूंगा। तो आपको जो फाइनली जो तरीका है वो हार्ड रीसेट का है, तो आपको अपने फ़ोन को हार्ड रीसेट करना होगा इसी वायरस से बचने के लिए। दोस्तों ये कुछ टिप्स ट्रिक्स थी जो आपको मैंने बता दी, आप अपने वायरस से कैसे बच सकते हैं। यदि आपके फ़ोन में वायरस है तो आपको उनका पता कैसे चलेगा। तो दोस्तों आप इन ट्रिक्स को अपनाइए, आपको वायरस से बचा पाएंगे। तो दोस्तों आई होप आपको हमारी आज की वीडियो अच्छा लगा। यदि आपको हमारी आज की वीडियो की जो जानकारी वो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोग इस प्रकार की जानकारी को जान पाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, गुड बाय।